नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 12 मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 3 आयु मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हो गए। आज क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर 4 2 -5 1 0 3 तथा b बराबर 6 -7 0 -1 2 5 1 0 ये मैट्रिक्स दे रखी, ठीक है। हो तो सिद्ध कीजिए ए बी कोष्टक टी का मतलब होता है परिवर्त, ठीक है, बराबर बी परिवर्त डॉट ए परिवर्त, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है ए बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, इनका गुणा करो, जो गुणा आवे उसका परिवर्त करो, फिर बी है मैट्रिक्स उसका परिवर्त करो, ए मैट्रिक्स है उसका परिवर्त करो और दोनों का गुणा करो। इन दोनों का मान समान आना चाहिए। आप देखो, पहले ये मैट्रिक्स है, इसका क्रम क्या है, पंक्ति कितनी 1 2 2 इंटू स्तंभ 1 2 3 ये 3, ठीक है। फिर देखो इसमें पंक्ति कितनी 1 2 3 ये 3 इंटू स्तंभ कितने 1 2 3 ये 3, ठीक है। आप देखो गुणन के लिए, गुणन अनुकूल्य कब होगा, जब प्रथम पंक्ति प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभ और द्वितीय मैट्रिक्स का पंक्ति का मान बराबर हो, यानी इसको m इंटू एन, ठीक है, और इसको लिखते हैं m इंटू एन, यानी n बराबर m हो। यहाँ कितना 3 3, इसका मतलब इसको गुणा कर सकते हैं। तो फिर इसको गुणा करने पर कितने की मैट्रिक्स बनेगी, तो 2 और ये 3, कितने की बने 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखो ए बी को गुणा करते हैं, हल क्या करना है, ए डॉट बी, पहले ए बी करते हैं, ए बी, ठीक है। तो देखो ए क्या है 4 2 -5, ठीक है, 1 0 3, फिर डॉट बी कितना है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करना है। गुणा कैसे करोगे, पहले एक पंक्ति लेकर दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ से, ठीक है। ये R1 है रो, इसको प्रथम स्तंभ से C1 से, ठीक है। तो करो गुणा, तो संगत अवयव गुणा होंगे, प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव प्रथम स्तंभ के प्रथम अवयव से 4 इंटू 6, ठीक है, प्लस फिर 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस फिर -5 इंटू 1 -5 इंटू 1, ठीक है। फिर प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ से, ठीक है, C2 से 4 इंटू -7 4 इंटू -7 प्लस फिर 2 इंटू 4 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस -5 प्लस -5 इंटू 0, ठीक है। फिर प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ से, ठीक है, C3 से ये C2, तो 4 इंटू 0 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 2 इंटू 5 प्लस -5 इंटू 2 ये -5 इंटू 2, ठीक है। फिर द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ से होगा, तो 1 इंटू 6 ये 6 है, ठीक है, 1 इंटू 6 प्लस 0 इंटू -1 0 इंटू -1, फिर 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, फिर द्वितीय पंक्ति R2 द्वितीय स्तंभ से 1 इंटू -7 1 इंटू -7 प्लस 0 इंटू 2 0 इंटू 2, फिर 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। फिर द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ से 1 इंटू 0 1 इंटू 0, ठीक है, फिर 0 इंटू 5
प्लस 0 इंटू 5, फिर 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये ए बी, ये ए बी, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 6 24 प्लस 2 इंटू -1 -2, ठीक है, -2 प्लस -5 इंटू 1 -5, ये -5। फिर देखो 4 इंटू -7 -28, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस के 4, फिर -5 इंटू 0 0, ये 0। फिर 4 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 5 कितने 10, फिर -5 इंटू 2 5 इंटू 2, ठीक है। फिर 1 इंटू 6 कितने 6, प्लस 0 इंटू -1 0, प्लस 3 इंटू 1 3, फिर 1 इंटू -7 माइनस के 7, फिर 0 इंटू 2 0, फिर 3 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 5 0, प्लस 3 इंटू 2 कितने 6, ये 3 इंटू 2 है, ठीक है। ये 0 प्लस 3 इंटू 2, और ये है -5 इंटू 2। अब देखिए इनको सोल्व कर लीजिए। अब ये 24 -2 और -5 -7, 24 में से -7 गए तो 17, ठीक है। फिर 6 प्लस 3 9, ये 9। फिर -28 में से प्लस के 4 गए तो -24, ये -24। फिर -7, ये -7। फिर 0 प्लस 10, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, ये 0। फिर 0 प्लस 0 6, ये 6। अब देखो इसका क्रम 1 2 2 पंक्ति 2 इंटू स्तंभ 1 2 3 3, यहाँ से भी 2 इंटू 3 का क्रम आया था, ठीक है। तो हमारा गुणा सही है, ठीक है। अब क्या पूछा हमें, ए बी निकाला। अब हमें पूछा ए बी का परिवर्त, ठीक है। तो यहाँ लिखो बाई LHS, बाई LHS। LHS क्या है, ए बी का टी, ठीक है। तो ए बी लिखो यहाँ पर, ए बी क्या है 17 -24, ये 0, ठीक है। 9 -7, ये 6, ठीक है। अब इसका क्या करना, परिवर्त टी। देखो ए बी लिख दिया, अब इसका टी। अब परिवर्त का मतलब ये होता है जो पंक्ति है उनको स्तंभ बना दो, ठीक है, या जो स्तंभ है उनको पंक्ति बना दो, एक ही बात है। तो हम ऐसे करेंगे, जो पंक्ति होगी उनको स्तंभ बनाएंगे। देखो 17 ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो। पंक्ति क्षैतिज और स्तंभ ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये -24 और ये 0, ठीक है। ये 9 -7, ये 6। ये आगे देखो इस पंक्ति 1 2 3 इंटू स्तंभ 2 इंटू 3 का ए बी का परिवर्त आ गया। अब हम निकालेंगे पहले तो बी का परिवर्त, फिर ए का परिवर्त, फिर उसका क्या कर देंगे हम गुणा। देखिए अब LHS हमने ज्ञात कर लिया था, अब RHS, ठीक है भाई, RHS, ठीक है। अब RHS क्या है, बी टी, यानी बी का परिवर्त ए का परिवर्त, ठीक है। फिर दोनों का गुणा करना है। तो पहले बी का परिवर्त निकालते हैं। बी का परिवर्त मतलब जो बी मैट्रिक्स है उसका परिवर्त, ठीक है। अब देखो क्या करना है, परिवर्त कैसे करोगे, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो। तो ये रहा पंक्ति R1, इसको स्तंभ बदल दो 6 -7 0। फिर क्या करना है, सेकेंड पंक्ति को स्तंभ बदल दो -1 2 5, ठीक है। फिर 1 0
2, ये बदल गई। ठीक है, अब ए टी, ये रहा ए, ये टी। ठीक है, अब देखो ए क्या है, ए है 4, ये रहा 2, पंक्ति को स्तंभ बदल दिया, फिर ये 1 0 3। ठीक है, अब देखो ये गुणन के लिए अनुकूलनीय है या नहीं, तो इसका क्रम लिखो 1 2 3, पंक्ति 3, फिर स्तंभ 1 2 3, ये 3। अब इसकी पंक्ति देखो 1 2 3, ये 3। ठीक है, स्तंभ 1 2। अब देखो गुणन के लिए अनुकूलनीय तब होगा जब प्रथम पंक्ति का प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये 3 बराबर है। ठीक है, तो गुणन हो जाएगा 3 × 2 का। ठीक है, अब देखो क्या है, बी टी, ये रहा बी टी डॉट ए टी। अब देखो इनको गुणा कर लीजिए, ये रहा 6 -1 1, -7 2 0 0 5 2। ठीक है, फिर गुणा डॉट ए लिख दीजिए, 4 2 -5 1 0 3। ठीक है, अब देखो इनको गुणा कर दीजिए, पहले R1 लेंगे। ठीक है, इसको गुणा करेंगे C1 से, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ 6 × 4 प्लस -1 × 2 प्लस 1 × -5 1 × -5। ठीक है, फिर सेकेंड प्रथम पंक्ति सेकेंड स्तंभ 6 × 1 ठीक है, 1 × -1 प्लस माइनस का 1 × 0 प्लस 1 × 3। ठीक है, माइनस का अब सेकेंड पंक्ति प्रथम स्तंभ। ठीक है, 7 × 4 माइनस का 7 × 4 प्लस 2 × 2 प्लस 0 × -5, फिर माइनस का 7 × 1। ठीक है, सेकेंड बस द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ माइनस का 7 × 1 -7 × 1, फिर 2 × 0 प्लस 2 × 0, फिर 0 × 3 प्लस 0 × 3, फिर 0 × अब तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ 0 × 4 प्लस 5 × 2 5 × 2 2 × -5 प्लस 2 × -5। ठीक है, फिर तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ 0 × 1 प्लस 5 × 0 5 × 0 प्लस 2 × 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, बी टी डॉट ए टी बराबर 6 × 4 कितने हो गए 24 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × -5 ठीक है, 7 × 4 -28 प्लस 2 × 2 4 5 × -5 0 0 × 4 0 प्लस 5 × 2 10, ये 2 × -5 -10। ठीक है, 6 × 1 6, फिर प्लस -1 × 0 -0 प्लस 1 × 3 3, फिर 7 -7 × 1 -7 प्लस 2 × 0 0 प्लस 0 × 3 0, फिर 0 × 1 0 प्लस 5 × 0 0 प्लस 2 × 3 6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, 24 में से माइनस के 2 माइनस के 7 गए 17। ठीक है, माइनस के 28 प्लस के 4 माइनस के 24, 10 से 10 कैंसिल 0। ठीक है, फिर 6 प्लस 3 9, 7 माइनस के 7 फिर 6। अब देखो ये तो आ गया बी टी का मान, ए टी का मान। अब यहाँ पर देखो ए बी और
टी का मान क्या आएगा, इसका मान आया था हमारे पास 17 माइनस का 24, ये 0 9 माइनस के 7 6। ठीक है, अब ये मान है ए बी का टी। ठीक है, तो दोनों का मान बराबर, तो LHS बराबर RHS, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न 3.2 का, सिद्ध कीजिए एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स है, फिर है ये एच सेकेंड मैट्रिक्स, थर्ड है एक्स वाई जेड, इन तीनों का गुणा क्या होगा, कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स। ठीक है, तो पहले हम LHS लेके चलेंगे। ठीक है, और RHS सिद्ध करेंगे। तो ये हल बाई LHS। ठीक है, LHS क्या है, x y z। ठीक है, फिर है A H G H B F G F C, फिर है मैट्रिक्स x y z। ठीक है, अब इनका गुणा करना आपस में। तो देखिए, इसका क्रम लिखिए, पंक्ति कितनी, एक इंटू, फिर इसके स्तंभ 1 2 3, ये 3। ठीक है, अब देखिए इसके पंक्ति 1 2 3, ये 3 इंटू स्तंभ 1 2 3 3। ठीक है, अब देखिए इसमें पंक्ति 1 2 3 3, स्तंभ 1, ये एक स्तंभ। अब देखिए गुणन के लिए अनुकूलन है या नहीं, तो सेकेंड पंक्ति का स्तंभों की संख्या और थर्ड मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान है, 3 3, तो गुणा हो जाएगा। और ये भी गुणा हो सकता है, लेकिन पहले हम इसको करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सेम हो जाएगा x y z। ठीक है, फिर अब इसका गुणा करेंगे, तो ये पहली पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ax प्लस hy प्लस gz, ये gz। ठीक है, फिर h, फिर सेकेंड पंक्ति स्तंभ तो एक ही, प्रथम स्तंभ hx प्लस by प्लस fz। ठीक है, फिर gx प्लस fy प्लस cz। ठीक है, अब देखो इसका क्रम लिखो, पंक्ति कितनी, 3 1 2 3 3, स्तंभ ये एक ही स्तंभ है, ये एक। ठीक है, और इसका देखो पंक्ति 1 इंटू स्तंभ 1 2 3, तो देखो प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 3 और द्वितीय मैट्रिक्स पंक्तियों की संख्या 3 समान है। ठीक है, तो ये इनका गुणा हो जाएगा। अब इनका गुणा देखिए, बराबर ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से गुणा। ठीक है, एक ही स्तंभ है, तो x गुणा होगा किससे, इससे ax प्लस hy प्लस gz। ठीक है, प्रथम स्तंभ से एक स्तंभ, प्लस फिर क्या है y गुणा किससे होगा, hx प्लस by प्लस fz प्लस fz। ठीक है, प्लस z गुणा होगा gx प्लस fy प्लस cz। ये हो गया। अब x का अंदर गुणा कर दो, ये हो गया a x स्क्वायर प्लस h y x। ठीक है, x का गुणा हो गया, फिर gz। ठीक है, gz प्लस x। ठीक है, फिर
यहाँ पर गुणा करा दो y का अंदर, y कोष्टक के अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा एच एक्स वाई प्लस बी वाई और y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा एफ जेड वाई प्लस ये z का अंदर गुणा तो जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड इंटू जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें आर एच एस क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर प्लस फिर क्या है बी वाई स्क्वायर, ये रहा बी वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है सी जेड स्क्वायर, ये रहा सी जेड स्क्वायर। ठीक है, सी जेड स्क्वायर। अब देखो 2h एक्स वाई, देखो h एक्स वाई ये रहा एक, फिर h एक्स वाई दो, तो कितना हो गया 2 h एक्स वाई प्लस फिर क्या है 2 f वाई जेड, तो देखो f वाई जेड का f वाई जेड एक, ठीक है, फिर एफ वाई जेड दो, तो 2 एफ वाई जेड। ठीक है, प्लस फिर क्या है 2 जी जेड एक्स एक, ठीक है, फिर जी जेड एक्स दो, तो 2 जी जेड एक्स। ये क्या है आर एच एस, ये हमें सिद्ध करना था, इसका कोष्टक लगा दो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो क्वेश्चन नंबर 8 के समान है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़कर पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा मैट्रिक्स 1 2 3। ठीक है, ये बराबर होगी किसके 0 0 मतलब शून्य आयु। शून्य आयु किसे कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव, ठीक है, शून्य हो वो शून्य, तो ए का मान याद करो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इसका हल देखिए, इसका ए का मान याद करना है, तो ये रहा a 4 1 गुणा 2 1 2 1 0 2 0 2 माइनस का 4। ठीक है, कोष्टक a 4 1 बराबर ये क्या 0 है। ठीक है, ये शून्य मैट्रिक्स, शून्य मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, आप देखिए इसका क्रम लिखिए, पंक्ति 1 इंटू स्तंभ 1 2 3 3, इसमें पंक्ति 1 2 3 3 इंटू स्तंभ 1 2 3 3, पंक्ति 1 2 3 3 इंटू स्तंभ 1 1। अब इन दोनों को पहले गुणा करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, 3 3 बराबर है, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या, तो देखो ये हो गया a 4 1। ठीक है, कोष्टक। अब इसका गुणा कर दीजिए, प्रथम पंक्ति स्तंभ, ठीक है, तो 2 इंटू ये प्रथम पंक्ति स्तंभ एक ही प्रथम स्तंभ 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, अब द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ ये हो गया 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इसमें ए का मान ज्ञात करना, वहां हमें अचर राशि देगी 0 इंटू ए प्लस 2 इंटू 4 प्लस माइनस का 4 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये बराबर 0, इसको एक बार 0 लिख सकते हैं, बाद में ये अवयव लिख लेंगे पूरे। अब देखो a 4 1, ठीक है, कोष्टक 2 इंटू ए 2a प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 2, ये कितने हो गए 6, ये रहे 6। फिर 1 इंटू 1 ए प्लस 0 इंटू 4 0 प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया a प्लस 2। ठीक है,
फिर 0 इंटू ए 0 प्लस 2 इंटू 4 8, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4, 8 में से माइनस के 4 गए तो 4, ठीक है, ये बचे। अब इसका क्रम ये 0। अब इसका क्रम लिखो, पंक्ति 1 स्तंभ 3, इसमें पंक्ति 1 2 3, 3 इंटू स्तंभ 1, ठीक है। तो देखो 3 3 बराबर है, इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या है। फिर हमें कितना का प्राप्त होगा, 1 इंटू 1 का, ठीक है। तो देखो, ठीक है, अब 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 ये आपस में गुणा होंगे, तो ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, ठीक है। एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, तो ये हो जाएगा a इंटू 2a प्लस 6, फिर प्लस, ठीक है, 4 इंटू a प्लस 2, ठीक है। फिर 1 इंटू प्लस 1 इंटू 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4 इंटू a प्लस 8, 1 इंटू 4 प्लस 8 बराबर 0, शून्य मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 0, एक अवयव लिख दिया 0। ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 12, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इनका गुणनखंड करना है, या आप ऐसे करिए, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग, ठीक है। 2 का भाग देने पर a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड कर दीजिए, 1 इंटू 6 कितने होते हैं, 6। आप 5 एक ऐसे टुकड़े कीजिए कि उनको जोड़ने पर 6 आवे, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3a प्लस 6, ठीक है। ऐसे टुकड़े करने के उनको गुणा करने पर 6 आवे और उनका योग 5 है, ठीक है। तो ये हो गया, a यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, a, 1 मिनट हो गया, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं 0। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। अब गुणनखंड करना है, a स्क्वायर प्लस 5a के से गुणनखंड करने के जोड़ने पर 5a और गुणा करने पर 6 आवे, तो 2a प्लस 3a प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से a कॉमन आ गया, a यहाँ पर a प्लस 2 प्लस 3a प्लस 2 बराबर 0। अब ये कोष्टक तो a प्लस 2 आ गया और एक आ गया a प्लस 3, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार a प्लस 2 बराबर 0 या a प्लस 3 बराबर 0, तो एक बार a का मान आएगा -2 और एक बार आएगा -3।